हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और बाकी जो स्टाफ हैं सभी को पता है कि मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। 25 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के देखते हुए हमने आपके लिए क्लास प्रिपरेशन किया हुआ है और अभी तक हमने आपके लिए 8 क्लास प्रिपेयर कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो आज का हमारा क्लास 9th 1 रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा और क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपको उसमें मध्य प्रदेश व्यापम से रिलेटेड बहुत कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत रोल प्ले अदा करेगा। तो जाइएगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। आज बात करेंगे हम 9th नंबर का जो क्लास है हमारा। आज हम 9th नंबर की क्लास के बारे में बात करेंगे। जो आज का हमारा क्लास रहने वाला है, जो आज का हमारा क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमने प्रिपेयर किया है, खासकर आप लोगों की के देखते हुए किया है, क्योंकि जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का आज का हमारा क्लास आपके सामने रहने वाला है। जो आज का क्लास होने वाला है उसमें आपसे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड हमने इसमें क्या करा है कि क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। और अभी तक अभी मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके फ्यूचर मेकिंग रिलेटेड बहुत वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वैकेंसी का इंफॉर्मेशन हुआ, किसी भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, उसमें आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपको। ठीक है, और आपको व्यापम रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं, इस क्लास के इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे आपको सारी ही क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा क्लास 9th 1 का क्लास है, उसको शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि एक थॉट, मोटिवेशनल थॉट हम क्या करते हैं पुटअप करते हैं, ताकि आपको क्या हो कि एनर्जेटिक और वार्म फील हो, ताकि अच्छे से आप स्टडी और कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो जो आज का हमारा थॉट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इट इज विजिबल, ओके देन गुड। बात करते हैं, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि हमको जब तक ही वो इम्पॉसिबल लगता है, कब तक इम्पॉसिबल लगता है कि जब तक हम उसको पा नहीं लेते हैं। यही होता है, यदि आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप यही सोचते हो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट यदि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या लगातार सिलेक्शन लेते जाते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी पर, थिंकिंग कैपेसिटी पर, कि आप कैसा थिंक करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। और जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखा रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द फेमस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, मतलब जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स थे वो किसने दिए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहता है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कि किसने 14 प्रिंसिपल आपको मैनेजमेंट के दिए हैं। तो बात करते हैं हम कि हमारे ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपको किसने दिया, क्या हेनरी फियोल ने आपको 14 प्रिंसिपल दिए हैं। सेकेंड वन का बात करते हैं हम कि अब्राहम मास्लो ने क्या ये 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे पुटअप किए हैं। और थर्ड वन का बात करते हैं, जो थर्ड वन ऑप्शन है हमारा कोर्ट लिविन है, क्या ये फादर है 14 प्रिंसिपल के। या फिर बात करें हम हेनरी लैंडबर्गर्स हैं, ये हैं क्या 14 प्रिंसिपल के जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, माइंड यूज करिएगा और सही आंसर पुटअप करिएगा कि कौन सा आंसर आपको रहने वाला है। तो बात करते हैं हम, जो 14 प्रिंसिपल है हमारे वो किसने दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 14 प्रिंसिपल के रिगार्डिंग आपके देखने को मिलेगा। आने वाले एग्जाम की बात करूं मैं तो जो प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल का जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है,
जस्ट वेट, जब तक आप अपने आंसर पुटअप करिएगा कि कौन सा आंसर आपको रहने वाला है, ठीक है। वेट करिएगा 1 मिनट, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आ गया हमारा यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारा जो 14 प्रिंसिपल्स है वो किसने दिया था। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, डन हो गया है ना। तो बात करें हम सबसे पहले कि जो 14 प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि हम एलिमिनेशन पैटर्न यूज करते हैं। जब भी किसी भी एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हो तो क्या करते हो कि एलिमिनेशन पैटर्न यूज करते हैं, ताकि क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो 14 प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे, तो हम अब्राहम मास्लो का बात करें। हम अब्राहम मास्लो के बारे में यदि आपने सुन के रखा होगा तो जो हमारा क्या था, इट इज a first साइकोलॉजिस्ट। जो अब्राहम मास्लो है वो क्या है, तो अब्राहम मास्लो को क्या बोला जाता है, अब्राहम मास्लो को बोला जाता है इट इज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या मेंशन किया था, तो हु डिस्कवर्ड मोटिवेशनल, क्या डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर मोटिवेशनल बेसिक क्या कर रहा था, मोटिवेशनल बेसिक डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन नीड्स। एज यू नो ऑल अबाउट कि मास्लो ने क्या दिया था, तो मास्लो जो होते हैं, मास्लो ने, अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था, तो जो अब्राहम मास्लो है फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या दिया था कि अब्राहम मास्लो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे। जो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, जो बेसिक अपना क्या होता है, बेसिक मोटिवेशनल हमारा होता है ह्यूमन नीड का, कि वो दिया था। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बेसिक क्या क्या होता है, तो अब्राहम मास्लो ने बेसिक यूनिट बताया था आपको, आप ऐसे पढ़ते होंगे। सबसे पहले क्या आता है कि सेफ्टी बिलोंगिंग नेसेस आता है, देन उसके बाद क्या होता है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वो बेसिक मास्लो ने आपको दिया था। तो हमारा जो ऑप्शन बी वाला है वो यहाँ पे कट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन का, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन सी का, ठीक है। जो सी ऑप्शन है कार्ट लिविन्स क्या है, तो जो कार्ट लिविन है इन्होंने क्या दिया था, जो कार्ट लिविन है इन्होंने क्या दिया था, तो मैं इनका बात करूं तो इन्होंने दिया था सोशल चेंज थ्योरी। जो कार्ट लिविन है इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था सोशल चेंज थ्योरी दिया था, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, यू नो कि फादर ऑफ सोशल चेंज थ्योरी, सोशल चेंज थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, फादर ऑफ द सोशल चेंज थ्योरी बोल सकते हो, या इसको आप फादर ऑफ द सोशल चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी भी बोल सकते हो। तो हमारे पास जो ऑप्शन था हमारा कार्ट लिविन का, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड वाले ऑप्शन पे कि हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, एच हेनरी लैंड बर्गर्स का जो हमारा ऑप्शन है उसका राइट आंसर आपके साथ में क्या रहने वाला है। तो इनका जो इनोवेशन था हमारे उसमें, तो इन्होंने क्या दिया था फ्रेंड्स, मैं बात करूं तो इन्होंने क्या दिया था, हाउथॉर्न इफेक्ट की इन्होंने बताया था, हाउथॉर्न इफेक्ट। अब हाउथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब हाउथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, तो मैं बात करूं जो हाउथॉर्न इफेक्ट है ये कब दिया था,
तो मैं बात करूं इनको, तो हार्टन इफेक्ट इन्होंने 1920 में दिया था, ठीक है। किस में दिया था? तो ये इन्होंने 1920 में क्या दिया था? हार्टन इफेक्ट इन्होंने 1920 में दिया था। ओके, बात करते हैं कि हार्टन इफेक्ट होता क्या है। अब यदि हार्टन इफेक्ट आजकल आपने सभी को देखा होगा कि यदि कोई वर्कर है, कोई काम कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड में यदि बात करूं, कोई भी वर्कर है कहीं भी काम कर रहा है, तो उनको क्या चाहिए? उनको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा फील आना चाहिए, अच्छा वर्क करने के लिए अच्छा फील आना चाहिए। तो सारी ही चीजें किसने यहाँ पे डिस्कवर की थी? तो हम इनको बोल सकते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें यदि आप एक वर्कर है, बहुत पुराने ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसका ऑब्वियसली क्या होता है कि मन नहीं लगता है काम करने में, आलसीपन आता है, लेजीनेस होता है उसको। और वहीं यदि मैं बात करूं दूसरे वाले की कि आज किसी भी अच्छी जगह, जैसे बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि इंटीरियर डिजाइन वगैरह, लाइट स्टेबिलिटी, सारी चीजें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें यही चीजें होती है कि आपको हार्टन इफेक्ट में अपने एम्प्लॉय से कैसे वर्क करवाना है, यदि उनको कुछ चीजों का नीड लग रहा है तो वो नीड प्रोवाइड करवाना है। तो वही होता है कि आपको अपने वर्कर से कैसे काम करवाना है, तो वही होता है हार्टन इफेक्ट होता है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फादर ऑफ हार्टन इफेक्ट। इनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ हार्टन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हार्टन इफेक्ट। ये एक रिसर्चर है। क्या है? रिसर्चर है। ये क्या है? एक रिसर्चर है, ठीक है। क्या है? एक रिसर्चर है। इन्होंने इसका रिसर्च किया और इसीलिए इनको फादर ऑफ हार्टन इफेक्ट बोला जाता है। भाई मैं बात करूं जो हमारे इनको एल्टन मायो है, ठीक है। एल्टन जो मायो है, ठीक है। क्या है? एल्टन मायो है, जो इनको क्या बोला जाता है? जो एल्टन मायो है आपके, एल्टन मायो ने भी क्या किया था? हार्टन एक्सपेरिमेंटल किया था। क्या किया था? हार्टन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या किया था? तो हार्टन एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहां से क्या है, आपके और भी एडिशनल जो पॉइंट्स आपके साथ कवर होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी ही चीजें मैं पुट अप कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्या है कि एग्जाम के बेसिस पे हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम पे आपसे ये ना पूछ के इनमें से और भी ऑप्शन है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो व्हेन यू डू राइट आंसर, ठीक है, जब आप क्या कर सकते हो, अपना राइट आंसर वहां पे पुट अप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो हमारा इसके लिए राइट ऑप्शन रहने वाला है, जो 14 प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट के लिए, उसका जो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो जो उसका राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? हेनरी फेयोल, ठीक है। राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर आपके सामने है हेनरी फेयोल। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट का। तो अब बात करें हम कि जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स है, ठीक है, 14 प्रिंसिपल कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे, ठीक है। 14 प्रिंसिपल कौन कौन से रहने वाले हैं? तो 14 प्रिंसिपल आपको हेनरी फेयोल ने 1900 किसमें दिए थे? जो 14 प्रिंसिपल थे वो हेनरी फेयोल ने बहुत पहले ही आपको दे दिए थे। आई थिंक 1860 में 14 प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए थे। मे बी हो सकता है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका जो ईयर्स है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मे बी ये डाउटफुल है, मेरे लिए तो डाउटफुल है, तो प्लीज आप एक बार इसको जरूर रिव्यू करिएगा। अब बात करते हैं कि 14 प्रिंसिपल कौन कौन से यहाँ पे दिए थे, ठीक है, कौन कौन से 14 प्रिंसिपल आपके लिए रहने वाले हैं। तो बात करूं जो सबसे पहले जो इन्होंने दिया था, क्या था कि जो फर्स्ट वाला था डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या रहने वाला था? क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या करें आप, है ना, काम को सभी हिस्सों में क्या करें, बांट दें। अलग अलग काम को, हर एक पर्टिकुलर बंदे को, पर्टिकुलर जॉब को, पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर प्लेस को हर जगह पे क्या बांट दे। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे प्रिंसिपल रहने वाला था। अब सेकेंड प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम, जो हमारा थर्ड वन प्रिंसिपल है क्या रहने वाला है? जो तीसरा प्रिंसिपल था वो क्या था? तो प्रिंसिपल ऑफ
क्या था, डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। मतलब ये है कि यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कैसे उसको वर्क कर सकते हैं, कैसे उसको रन करवा सकते हैं। तो वो यह चीजें यहाँ पे हमारे हेनरी फ्यूल ने बहुत पहले ही डिस्क्राइब कर दी थी। देन बात करें हम फोर्थ का जो प्रिंसिपल कौन सा रहने वाला है, तो फोर्थ वन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कमांड्स। मतलब डायरेक्ट कमांड का मतलब होता है ऑर्डर करना है या फॉलो करना है, कमांड देना मतलब एक तरीके से वो होता है आदेश देना, ठीक है। अब फिफ्थ वन का बात करें, चार प्रिंसिपल यहाँ पे कवर हो गए हैं हमारे। फिफ्थ वन का बात करें, जो फिफ्थ वन प्रिंसिपल यहाँ पे रहने वाला है, जो फिफ्थ वन प्रिंसिपल्स कौन सा रहने वाला है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन मतलब एक सही दिशा में वर्क करना। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सही दिशा में क्या हो, वर्क हो, ठीक है। अब बात करें हम सिक्स्थ वन का, जो सिक्स्थ वन प्रिंसिपल रहने वाला है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्या रहने वाला है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्या था कि प्रिंसिपल्स ऑफ सबकोऑर्डिनेशन, ठीक है, सब कोऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, एक मिनट, सब कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल टू individuals interest to journal interest, ठीक है। जो हमारा सिक्स वन प्रिंसिपल है वो कौन सा रहने वाला है, तो प्रिंसिपल ऑफ द सब कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सबसे पहले उसको जो जिस चीज में, जिस फील्ड में जो वर्क करता है, जिसको आता है, परफेक्शनिस्ट है उस फील्ड का, उसको वही काम दिया जाता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बोलो कि नहीं हम ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, तो अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू हिज और हर आपको क्या है कि उसका देखना है कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में है। देन उसके बाद क्या करना है कि उसको वर्क का अपना डिवीजन करना है और उसको काम देना है, ठीक है। सेवंथ नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है, जो सेवंथ नंबर का प्रिंसिपल है, क्या कौन सा प्रिंसिपल सेवंथ नंबर का रहने वाला है, तो बात करूं मैं प्रिंसिपल्स ऑफ कौन सा है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जो सेंट्रलाइजेशन है मतलब कि एक ऊपर से एक ऐसा कमांड आना चाहिए, जो वर्क होता है वो हमारा ऑब्वियसली ऐसे आता है, टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। कौन सा चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है। जो भी कभी कभी आपने देखा होगा, कॉलेजेस में भी देख के रखा होगा कि जो हमारा कमांड आता है ऑब्वियसली हमारे प्रिंसिपल से लेके तो वाइस प्रिंसिपल, देन बाद आता है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन लेक्चरर, देन बात करते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर तक वो कमांड जाती है। तो जो बात है सेंट्रल टू डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, किसी भी मैनेजमेंट का बात करें तो ये चीजें उसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें, जो 8 नंबर का हमारा प्रिंसिपल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो जो 8 नंबर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्कारलेट चेन, ठीक है, क्या रहने वाला है, तो बात करूं मैं प्रिंसिपल ऑफ स्कारलेट चेन रहने वाला, ठीक है, क्या रहने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ स्कारलेट चेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, 8 नंबर का प्रिंसिपल ऑफ स्कारलेट चेन देखने को मिलता है। 9th नंबर का जो प्रिंसिपल है वो क्या देखने को मिलेगा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी,
ठीक है, इक्विटी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी आपका प्रिंसिपल होने वाला है। देन बात करें हम और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसमें, तो जो 10th नंबर का प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, जो 10th नंबर का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, इक्विटी हो गया। देन उसके बाद करें हम कि प्रिंसिपल ऑफ डिकोड स्प्लिटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिकोड स्प्लिट देखने को मिलता है, मतलब एक काम करने की बिल्कुल यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसमें और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा यदि हम प्रिंसिपल का पूरा बात करें। तो मैं आपको बता दूं कि और भी इसमें प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। आपको कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, सारे ही 40 प्रिंसिपल आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट, और बाकी जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए रहे होंगे, यदि प्रिंसिपल आपको अच्छे से याद होगा तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है और कौन सा प्रिंसिपल होने वाला है। ठीक है, तो ये थे 14 प्रिंसिपल। इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल हमारे रहने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि हम एक ही क्वेश्चन करवाया है अभी और हमने सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाया है। तो मैं बात करूं, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके साथ अराउंड से 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो एमसीक्यू का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के साथ आपके क्या होते हैं, 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो आपके सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं जो हमारा राइट आंसर इसके लिए क्या रहने वाला है। तो हमारा जो राइट आंसर वो आपको देखने को मिलेगा हेनरी फ्यूल। तो आपको अच्छे से रिमेंबर करना है कि हु इज द हेनरी फ्यूल और इन्होंने क्या क्या इनोवेशन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेयर इज गो वेट जस्ट वेट करिएगा 1 मिनट। गो हेड, जस्ट वेट करिएगा 1 मिनट फ्रेंड्स। कुछ टेक्निकल एरर है, हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, देन मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ओके ओके डन। ठीक है, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओपनिंग हो रहा है, जब तक हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम आ गए हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहने वाला है,